सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा सेक्टर 93A सुपरटेक ट्विन टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएंगी दोनों इमारतें। 500 मीटर के दायरे में मौजूद 1396 फ्लैट्स को खाली करा लिया गया है। जिस दिशा में ये बिल्डिंग गिराई जानी है उसी हिसाब से विस्फोटक लगाए गए हैं। सियान टावर पहले गिरेगा, इसके कुछ मिलीसेकंड बाद एपेक्स टावर धराशायी होगा। कंपन को कम करने के लिए बारी बारी से गिराए जाएंगे टावर। बारूद को फटने में 9 सेकंड और पूरी बिल्डिंग को मलबे में बदलने के लिए 12 से 13 सेकंड लगेंगे। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। इम्प्लोजन तकनीक के जरिए इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। इम्प्लोजन को कंट्रोल एक्सप्लोजन कहा जाता है, यानी कि ऐसा विस्फोट जिसमें चीजें अंदर की तरफ सिमट जाएं। पूरी बिल्डिंग में 10,000 पॉइंट्स पर लगाए गए हैं विस्फोटक। ट्विन टावर में एक बड़ा पिलर है जिसे फैट बॉय कहा जाता है। उसे ब्लास्ट करने के लिए खास तरह का इमल्शन एक्सप्लोजिव लगाया गया है। कंक्रीट से भरे इस पिलर में हेवी एक्सप्लोजिव लगाया गया है। एक पिलर में 3 से 5 सुराख किए गए हैं। इनमें 250 ग्राम से लेकर 1 किलो तक विस्फोटक भरा गया है। आज दोपहर 2 बजे विस्फोट के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 3 बार काउंटडाउन सायरन बजाया जाएगा। 2:30 बजे एक रिमोट का बटन दबाते ही दोनों टावर मलबे में बदल जाएंगे। ...250 मीटर और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा की दूरी का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ 6 लोग रहेंगे, वो भी ट्विन टावर से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे। एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, 3 ब्लास्टर्स और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। इन 6 लोगों के अलावा कोई भी इंसान या जानवर इस एक्सक्लूजन जोन में नहीं रहेगा। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइज नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। मयूर मेहता के अनुसार टावर गिराने में वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। बेसमेंट से ब्लास्टिंग शुरू होगी और 30वीं मंजिल पर खत्म होगी। बिल्डिंग के हर पिलर में डेटोनेटर लगाए गए हैं। बिल्डिंग में जहां जहां बारूद लगाया गया है वहां जियो टेक्सटाइल कपड़ा लगाया गया है। ये एक खास तरह का फैब्रिक होता है जिससे कुछ टकराने पर ये कपड़ा फटता नहीं है। बिल्डिंग का मलबा कम से कम बिखरे, इसलिए जियो टेक्सटाइल फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसे आसपास के बिल्डिंग पर भी लगाया गया है। आज बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी शहर की ओर ट्विन टावर के आसपास 1 किलोमीटर का घेरा बनाकर लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करेंगे। आम लोगों को ट्विन टावर के आसपास बनी सड़कों पर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, शहर में जगह जगह डायवर्जन भी किया गया है और 5 सड़कों को पूरी तरह बंद किया गया है। ट्विन टावर के ब्लास्ट वाले दिन स्वास्थ्य महकमा भी मौके पर मौजूद रहेगा। शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में सेफ हाउस बनाए गए हैं। जेपी अस्पताल, यथार्थ अस्पताल और जिला अस्पताल में ये सेफ हाउस तैयार किए गए हैं। आसपास की सड़कों पर किसी को आवाजाही की इजाजत नहीं। यमुना एक्सप्रेस वे 1 घंटे तक बंद रहेगा। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया है। इमारत के आसपास किसी भी तरह के ड्रोन, विमान या हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पाबंदी। ट्विन टावर गिराए जाने के दौरान आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अपनी छतों और बालकनी पर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं 31 अगस्त तक ट्विन टावर के आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और कोई भी अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आसपास की सोसाइटी से लगभग 3000 गाड़ियां बाहर निकाली जाएंगी और 250 मीटर और कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा दूरी का आइसोलेशन जोन रहेगा। आज यहां पर एक इंसिडेंट कमांडेंट होंगे जो कि डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं। इसी साल 21 फरवरी से यानी कि 181 दिनों से इन टावर्स को गिराने की तैयारी चल रही थी, जिसमें 350 वर्कर्स और 10 इंजीनियर काम में जुटे थे। भारत में इससे पहले एक्सप्लोजिव टेक्निक से इतना बड़ा डेमोलिशन पहले कभी नहीं हुआ। ट्विन टावर से 9 मीटर की दूरी पर ही हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें 600 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ट्विन टावर से महज 30 मीटर की दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन गुजरती है। गैस पाइपलाइन को बचाने के लिए स्टील प्लेट्स लगाई गई हैं। उसके ऊपर तकरीबन 1500 गाड़ी के टायर बिछाए गए हैं, जिससे वाइब्रेशन के असर को कम किया जा सके।
बिल्डिंग गिरने के बाद उठ सकता है धूल का बड़ा गुबार, प्रदूषण का खतरा बढ़ा। टावर के पास 4 किलोमीटर के दायरे तक फैल सकते हैं धूल कण। 60,000 टन कंक्रीट और लोहे का मलबा बनेगा। इसके लिए टावर के चारों तरफ गड्ढे बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता के अनुसार धमाके से हल्के भूकंप के बराबर भी झटका महसूस नहीं होगा। लोगों को हिदायत के तौर पर कहा गया है कि वे टीवी से प्लग निकाल दें और कांच के सामान अंदर रख लें। हवा के दबाव से कांच की चीजें टूट सकती हैं। ब्लास्ट से धूल होगी, लेकिन कितनी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 2004 में नोएडा प्रशासन ने हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सुपरटेक को प्लॉट आवंटित किया। 10 मंजिल के 14 टावर्स बनाए जाने की अनुमति थी। 2006 में सुपरटेक ने प्लान में बदलाव करके 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए। नवंबर 2009 में प्लान में फिर बदलाव करके 24 मंजिल के 2 जुड़वा टावर्स शामिल किए गए। एपेक्स और सियान इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ग्रीन जोन में विशालकाय इमारत के निर्माण के खिलाफ फ्लैट बायर्स ने 2009 में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को तोड़ने का आदेश दिया। 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला बिल्डर्स के खिलाफ आया और कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को दोनों टावर्स को 3 महीने के अंदर गिराने का आदेश जारी कर दिया। 2 बार तारीखें टालने के बाद अंततः आज इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।